जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। सरकार को आखिर किस अहंकार में डूबी है? सरकार के अहंकार के कारण आज देश की स्थिति इतनी खराब हो गई। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, विकास चला गया बांग्लादेश। और प्रधानमंत्री जी की बातों पर तो एक पैसे का भरोसा नहीं। आप पत्रकारिता करते हैं, क्यों भाजपा की दलाली कर रहे हैं? आप खबर सही दिखाइए ना। देखिए देश के दलाल मीडिया क्या कहेगा, पाकिस्तान में हिंदुओं को पूजा नहीं करने दिया जा रहा। अरे भैया तो आपने भी तो हिंदुस्तान में छठ नहीं बनाने दिया दिल्ली में। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। जब से ये पैदा लिए लगातार झूठ बोलते रहे। ये पूरी मदारियों की टोली है। ये रस्सी को भी सांप बना के बेच देता है, राख को भी मंजन। ये बोलने की कला है। और देश के दलाल मीडिया के जो पत्रकार हैं, पत्तलचाट पत्रकार, जिनको पैसा मिलता है पार्टी की तरफ से विज्ञापन में, वो लोग कुछ भी ट्रेंड चला देते हैं। प्रधानमंत्री का काम ये है, नौटंकी करना नहीं है। जब रोम में आग लगी थी, रोम जल रहा था, तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? जब किसान आंदोलन यहाँ हो रहा था, वहाँ बनारस में अस्सी घाट में दीपोत्सव देख रहे थे। बताइए तो देश कहाँ जा रहा है? बीपीएल का मालिक जो भाजपा का राजीव शेखर सांसद है, उसके साथ मिलके पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत, और हिंदुस्तान की जनता ठोकता है भारत। गरीब आदमी के पॉलीथीन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अंबानी अडानी के पॉलीथीन से ऑक्सीजन निकलता है? ये नेता कसाई है और हम सभी को मुर्गा समझता है। कभी मुसलमानों पर, तो कभी हिंदुओं पर, तो कभी दलितों पर, तो कभी पिछड़ों पर, ऐसे ऐसे लाके समाज को तोड़ दिया कि आज देश गुलामी की ओर है। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, इतना ये काले चोर लूट रहे। एक पर्दा है कोरोना, जिसकी आड़ में पूरा देश बेचा जा रहा है और विरोध करने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जब पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम कम है तो सरकार इस पर टैक्स ज़्यादा और कर दी। सबसे महंगा भारत में बिक रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में 40 रुपये लीटर कम हो गया। आप भाजपा के IT सेल की तरह बोल रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश बना था, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। आज GDP पाकिस्तान वहाँ देखिए बांग्लादेश का 7 से 8% है और हमारा -35 में पहुँच गया। इनकी स्मृति ईरानी बोली 180 करोड़ परिवारों को हमने राशन पहुँचाया। देश में 130 करोड़ आबादी है, तो एक आदमी में अगर परिवार में 4 आदमी होगा तो कितना पॉपुलेशन हो गया? ये सारा का सारा झूठ का आंकड़ा है। 20 लाख हजार करोड़ रुपए का पैकेज। ये चूरन किससे लें? गर्म पानी से, दूध से, ठंडा पानी से? किसको मिला? कहते हैं गरीब को मिला, इनको मिला नहीं। इनको आप लोगों को कोरोना में मिला था। अनुराग ठाकुर जो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को क्या कहते थे? देश के गद्दार। जब बीजेपी में आ गए तो इनके जीजा हो गए। जो बहनें बैठ रही थी उनको बेश्या कह रहे थे, बाजारू कह रहे थे, बीजेपी में शामिल हो गए, बहन हो गए। ये सब प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। ये एक बात बताइए, किसान को दिल्ली तक घुसने नहीं दिया जा रहा, इतनी व्यवस्था है। तो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी कैसे भाग गया भैया? ये आपके रिश्तेदार थे, आपके पार्टी फंड में चंदा दिए। सवाल उठता है ना, देश का किसान दिल्ली नहीं जाएगा जहाँ हमारे देश की राजधानी है। ये मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी सब भाग गए। कैसे भाग गया? सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब हरियाणा में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में जो कांड हुआ कैसे हुआ भैया? वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? सैटेलाइट नहीं बताता है। मुझे शर्म आती है, मनोज तिवारी जैसा नाचने गाने वाला आदमी जो बिग बॉस में 5 रुपया के अंडा के कारण छीछा लेदर करता है, जो दिल्ली में एक महिला शिक्षिका गाना गाने के लिए बोलती है तो उसका अपमान करती है। ये क्या जाने देश के अन्नदाता किसान भाइयों। तो जिस गोबर को च्यवनप्राश समझ के अन्नभक्तों खाते हो और गौमूत्र पीते हो अमृत समझकर, वो भी चारा कहाँ से आएगा? यही किसान भाई पैदा करते हैं। सिंगू बॉर्डर पे किसान प्रोटेस्ट में हमारी मुलाकात हुई आज समाज सेवी पंकज श्रीवास्तव जी से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किसान प्रोटेस्ट को वो किस तरीके से देख रहे हैं और किसानों को उसमें क्या सहयोग करने के लिए। पंकज जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार कह रही है कि किसान हित में बिल है, किसान इसको समझ नहीं पाए, किसान कम पढ़े लिखे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए देश के दलाल मीडिया क्या कहेगा, पाकिस्तान में हिंदुओं को पूजा नहीं करने दिया जा रहा। अरे भैया तो आपने भी तो हिंदुस्तान में छठ नहीं बनाने दिया दिल्ली में, राजधानी है जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं। क्या कहते हैं केजरीवाल ने नहीं किया? अरे भैया चोर चोर मुसरे भाई वाला खेल नहीं चलेगा। नेता का है, किसी भी पार्टी का हो, जो इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र के नियम को मानना था, क्यों नहीं घाटों की अप्रूवल दी गई? ये हमें और आपको, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हों, भाषा और प्रांत से हों, हम सबको समझना होगा। ये नेता कसाई है और हम सभी को मुर्गा समझता है। कभी मुसलमानों पर, तो कभी हिंदुओं पर, तो कभी दलितों पर, तो कभी पिछड़ों पर, ऐसे ऐसे लाके समाज को तोड़ दिया कि आज देश गुलामी की ओर है। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, इतना ये काले चोर लूट रहे और देश को बेच दिया सब कुछ। कोरोना की आड़ में
एक पर्दा है कोरोना, जिसकी आड़ में पूरा देश बेचा जा रहा है और विरोध करने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है अपने ही देश में। ये अपने हक की मांग करने आए थे। कौन है इनके मेहनत के? ये हमारे अपने भाई हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब देश में सभी जाति सभी धर्म के लोगों को समान अवसर मिले। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है समानता का अधिकार, समता मूलक समाज की बात। तो आखिर वो संविधान मानने वाले लोग इतने तमाम जो जज हैं, सेलिब्रिटी हैं, एक बात बताइए, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, तमाम सरीखे लोग, किसानों की आय दोगुनी कब होगी भैया? जब पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम कम है तो सरकार इस पर टैक्स ज़्यादा और कर दी। सबसे महंगा भारत में बिक रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में 40 रुपये लीटर कम हो गया। जब पेट्रोलियम पदार्थ के दाम कम होंगे, डीजल के, पेट्रोल के, तभी ना खेती होगी। ट्रैक्टर से खेती होता है, उसमें डीजल लगता है, पंप सेट से पानी पड़ता है, तभी ना होगा। उर्वरकों के दाम कम करते अपने आप आय दोगुनी हो जाती। ये हमारा अधिकार होना चाहिए। आखिर सरकार लिखित में क्यों नहीं गारंटी देती है? ये बेनितजा जो हुआ किसान यूनियनों के साथ, सरकार लिखित में गारंटी दे। जो किसानों की लागत है, जो उससे दुगुनी हम आय करके देंगे। ये चाहे जहां अनाज बेचना चाहे बेच सकते हैं, स्वच्छ माने ये हो। आखिर सरकार कानून क्यों लाना चाह रही? पहले चल रहा था, सभी जिलों में बाजार समितियां थी, लोग अपने आप जाके बेच रहे थे, कोई हेडक था। सरकार को आखिर किस अहंकार में डूबी है? सरकार के अहंकार के कारण आज देश की स्थिति इतनी खराब हो गई। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, विकास चला गया बांग्लादेश। देश ने देखा है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मोदी अच्छे दिन और अच्छे दिन नहीं, हमारा पुराना हिंदुस्तान दे दीजिए, जो हमारा हिंदुस्तान था, जो पहले सब कुछ चल रहा था, सब कुछ सामान्य था। आपने हिंदू मुसलमान सीए एनआरसी में नंबर जारी किए ना। एक किसान कानून लाने में भाजपा के सदस्यता अभियान में नंबर जारी किए। आप एक नंबर टोल फ्री नंबर जारी कर दीजिए, देश भर के किसानों को कहिए, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, तब हम अमली जमा लेंगे। डिसलाइक आंदोलन प्रधानमंत्री जी के कुव्यवस्था के कारण हुआ, वैसे ही सिस्टम लगा दीजिए। किसानों की राय होगी, बहुमत होगा, आप कानून ले आइए। आखिर डर किस बात का लगता है भैया? देश ने देखा है, और प्रधानमंत्री जी की बातों पर तो एक पैसे का भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री या उनके मंत्री सब कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु हो गया है, हम नित नए दिन आयाम गढ़ रहे हैं, हमारा देश एकदम मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। तो आप तो कह रहे हैं कि इस तरह कुछ है ही नहीं। आप भाजपा के IT सेल की तरफ बोल रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश बना था, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। आज GDP पाकिस्तान का, वहाँ देखिए बांग्लादेश का 7 से 8% है, और हमारा -35 में पहुँच गया। 124 देशों की श्रृंखला में हंगर रिपोर्ट में भारत का 94वां स्थान है। 104 में 4 देशों की श्रृंखला में भारत का स्थान कैमा है? आप पत्रकारिता करते हैं, क्यों भाजपा की दलाली कर रहे हैं? आप खबर सही दिखाइए ना। आप गरीबी में आइएगा, 124 देशों की श्रृंखला में जो सबसे कम माने जो ज़्यादा गरीब वाले देश हैं, 20 गरीब देशों में भारत का सबसे नीचे पैदान है। हम बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान सबसे पीछे आ गए, हम नेपाल से पीछे आ गए। आप कह रहे हैं कहाँ पर के आए हैं? हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं गलवान घाटी हमने पूरे तरीके से खाली करो। मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। जब से ये पैदा लिए लगातार झूठ बोलते रहे। ये पूरी मदारियों की टोली है। ये रस्सी को भी सांप बना के बेच देता है, राख को भी मंजन। ये बोलने की कला है। और देश के दलाल मीडिया के जो पत्रकार हैं, पत्तलचाट पत्रकार, जिनको पैसा मिलता है पार्टी की तरफ से विज्ञापन में, वो लोग कुछ भी ट्रेंड चला देते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा ना। देश देख रहा है, माइनस में GDP है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग घरों में कैद हैं, मकान का किराया चालू है, स्कूल का फीस जा रहा है, बच्चों के ट्यूशन फीस है, दवाई है, कपड़े हैं, सब कुछ जा रहा है, लेकिन आमदनी नहीं है। जब आदमी खाना नहीं खाएगा, रोजगार नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, तो लोग बीमार पड़ेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम लोग तो जो है इस कोरोना काल में करोड़ों लोगों को हमने जो है रोजगार दिया। अरे भैया, इन्होंने 130 करोड़ लोगों को बोला मनरेगा के अंतर्गत। जिस मनरेगा के बारे में प्रधानमंत्री जी खुद लोकसभा में बोले, जीता जाता स्मारक है। 130 करोड़ पूरे देश की आबादी है। इनकी स्मृति ईरानी बोली 180 करोड़ परिवारों को हमने राशन पहुंचाया। देश में 130 करोड़ आबादी है, तो एक आदमी में अगर परिवार में 4 आदमी होगा तो कितना पॉपुलेशन हो गया? ये सारा का सारा झूठ का आंकड़ा है। 20 लाख हजार करोड़ रुपए का पैकेज। ये चूरन किससे लें? गर्म पानी से, दूध से, ठंडा पानी से? किसको मिला? कहते हैं गरीब को मिला, इनको मिला नहीं। इनको, आप लोगों को कोरोना में मिला था, आज तक देश में नहीं मिला। देश का मीडिया क्या कहेगा? खुद हमारी निर्मला ताई वित्त मंत्री कह रही हैं, क्या कह रही हैं? 20 लाख हजार करोड़ रुपए का पैकेज। अनुराग ठाकुर जो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को क्या कहते थे? देश के गद्दार।
जब बीजेपी में आ गए तो इनके जीजा हो गए। जो बहनें बैठ रही थी उनको बेश्या कह रहे थे, बाजारू कह रहे थे, बीजेपी में शामिल हो गए, बहन हो गए। ये सब प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। ये पूरा देश, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सब बराबर है, सबका बराबर हक है। इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री का काम ये है, नौटंकी करना नहीं है। जब रोम में आग लगी थी, रोम जल रहा था, तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? जब किसान आंदोलन यहाँ हो रहा था, वहाँ बनारस में अस्सी घाट में दीपोत्सव देख रहे थे। वाह, बताइए तो देश कहाँ जा रहा है? आपने कहाँ ढकेल दिया, बताइए ना। देश में जब सब कुछ ठीक है तो देश का जीडीपी क्यों गिर रहा है? सवाल उठता है ना। आखिर कितने आपने 6 साल के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार दिया, ये बताइए ना। क्यों नहीं बताते? आप टोल फ्री नंबर जारी कीजिए कि लोग आपका टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करेगा। लोग भूखमरी की समस्या पर आ गया है। पत्रकार महोदय, सच्चाई दिखाइए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। जिस तरीके से कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और देश के कुछ पत्रकार करे भी क्यों ना। आप एक बात बताइए, दैनिक भास्कर समूह के जो चीफ थे तो राज्यसभा के सदस्य बनाए गए, किस बात के भैया? अब समझिए, अर्नब गोस्वामी जैसा 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार एंकरिंग करता था। बीपीएल का मालिक जो भाजपा का राजीव शेखर सांसद है, उसके साथ मिलके पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत, और हिंदुस्तान की जनता ठोकता है भारत। ऐसे पत्रकारों को आप देखिएगा। जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा कैसे राज्यसभा का सदस्य बना भैया? जिसने भारतीय बैंकों में डकैती करा, जिसके कारण यस बैंक डूब गई। एक बात बताइए, किसान को दिल्ली तक घुसने नहीं दिया जा रहा, इतनी व्यवस्था है, तो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी कैसे भाग गया भैया? ये आपके रिश्तेदार थे, आपके पार्टी फंड में चंदा दिए। सवाल उठता है ना, देश का किसान दिल्ली नहीं जाएगा जहां हमारे देश की राजधानी है। ये मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी सब भाग गए। कैसे भाग गया? इतनी व्यवस्था उसके लिए कराया होता। इसका मतलब रिश्ता साफ है कि ये तभी भाग के गए जब इन्होंने पार्टी फंड में चंदा दिया। देश का किसान नहीं जाएगा, ये लोग फुर हो जाएगा हवाई जहाज से। बताइए कितना दुर्भाग्य है इस बात का। पंजाब हरियाणा के किसान पराली जलाते तो कहते हैं प्रदूषण है। प्रदूषण की असली समस्या क्या है? 50 से 100 करोड़ बीड़ी सिगरेट डेली बिकता है, तो प्रदूषण उससे नहीं होता है। गरीब आदमी के पॉलीथीन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अंबानी अडानी के पॉलीथीन से ऑक्सीजन निकलता है। प्रदूषण काहे होता है? अवैध पार्किंग से और जाम की जो समस्या है, जिससे भारत सरकार को कम से कम 1500 से 2000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। आप पार्किंग शुल्क ले रहे, आप पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर रहे, अपनी गलती नहीं देख रहे। सारा ठिकरा किसानों पर फोड़ दो, सारा ठिकरा। सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब हरियाणा में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में जो कांड हुआ कैसे हुआ भैया, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? सैटेलाइट नहीं बताता है। ये सब चीज़ भारत की जनता सब जानती है, देश की मीडिया गुमराह कर रही है। तो अब ये सब चीज़ नहीं चलेगा। ये ऐतिहासिक कदम है जो किसान भाई आए हैं, इनकी शहादत, इनकी कुर्बानी देश इतिहास रखेगा। ये भगत सिंह के कौम के लोग हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। मुझे शर्म आती है मनोज तिवारी जैसा नाचने गाने वाला आदमी जो बिग बॉस में 5 रुपया के अंडा के कारण छीछा लेदर करता है, जो दिल्ली में एक महिला शिक्षिका गाना गाने के लिए बोलती है तो उसका अपमान करती है। ये क्या जाने देश के अन्नदाता किसान भाइयों, ये साक्षात इस युग के भगवान हैं। अगर ये मेहनत नहीं करते तो खेतों में अनाज नहीं पैदा होगा। ये अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जिस गोबर को च्यवनप्राश समझ के अंडभक्तों खाते हो और गौमूत्र पीते हो अमृत समझकर, वो भी चारा कहाँ से आएगा? यही किसान भाई पैदा करते हैं। में खून का एक एक कतरा है। ये जंग जारी रहेगी, सरकार को बैकफुट पर आनी पड़ेगी। 40 साल पुराना गाना है, राम न करे मेरे देश को कभी ऐसा नेता मिले जो आप भी डूबे, देश भी डुबाए, जनता को भी डुबा दे। डूबे और वो वोट ले और खिसक जाए और कुर्सी से चिपक कर बैठ जाए। देश के सभी पार्टी के सांसदों से हम ये कहना चाहते हैं, खासकर ओवैसी साहब से भी, कि आप बहुत कॉमनल बात भाजपा के एजेंट के तौर पर करते हैं। और भी जो पार्टियों के लोग हैं, दलगत भावना से ऊपर उठकर निकलिए। आप अपने घर और मकानों से आवाज़ बुलंद कीजिए हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई से, जिसके मेहनत के बदौलत हम आज भरपेट रोटी खा पाते हैं। कम से कम उस अन्न का तो शरीयत दीजिए। आज समय है, देश में एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। हमारे बाप दादाओं ने ईस्ट इंडिया पार्ट 1 की सरकार गोरे अंग्रेजों को खदेड़ा था। हम आज देश की जो युवा पीढ़ी है, इसको काले चोरों से लड़ना होगा। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार को भगाना होगा। जय जवान जय किसान।
किसान आंदोलन में किसानों का साफ मानना है कि जो सरकार है, जो सरकार का काला कानून है, ये किसी भी तरीके से किसानों के हित में नहीं है। ये कानून केवल कारपोरेट को, अंबानी और अडानी को ही फ़ायदा पहुंचाएगा। इसका हम भरपूर विरोध करेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, किसान अपने इस मोर्चे से हटने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन आसिफ दुलार के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।